नमस्कार, भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि कुछ बातें थोड़ा दुख देती हैं। निस्संदेह अगर देश की सबसे बड़ी कंपनीज की बात होगी तो उन कंपनियों में टाटा की बात जरूर से होगी। अगर झारखंड के गर्व की बात होगी तो उसमें भी टाटा का जिक्र जरूर आएगा। भाई इतना तो तय है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से जानते आ रहे हैं। हमारे पिताजी कोई सामान खरीदते थे तो कहते थे टाटा का है, ठीक है अपना है यार, ले लो। यही शब्द होते थे। हमने तो टाटा को हमेशा अपना ही समझा है, चाहे वो देश का हो बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो। लेकिन पता नहीं कहां दिक्कत आ गई कि अब टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस ने डिसाइड किया है कि वो अपने हेडक्वार्टर्स पुणे ले जाएंगे, महाराष्ट्र। अब आप सोच रहे हैं कि इससे होगा क्या? देखिए, होगा यह कि जिस कंपनी का हेडक्वार्टर जहां होता है उस कंपनी के अंदर नियम कानून उसी राज्य के हिसाब से होता है। यानी कंपनी का प्रोडक्शन अगर झारखंड में होगा तो उस कंपनी का प्रोडक्शन के जो नियम कानून होंगे वो तमाम नियम कानून महाराष्ट्र के सरकार के अधीन होंगे। यानी वो जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र का होगा। यह फिजिबल लगता है क्या आपको? अब इसी को लेकर के विरोध भी है, विद्रोह भी है, तमाम चीजें हैं। तो आज चर्चा इसी पर होगी कि आखिर टाटा को क्या समस्या हो गई है झारखंड में, और साथ ही बात इस बात पर भी होगी कि आखिर हम कैसे टाटा और सरकार के बीच इस बातचीत को का एक सेतु बन सकते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के समर्थन में भी नहीं है, लेकिन जो कहेंगे वो तो डंके की चोट पर कहेंगे। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस कंपनी के जमशेदपुर स्थित मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने के खिलाफ जेएमएम ने मोर्चा खोल दिया है। टाटा स्टील समेत टाटा मोटर्स और कमिंस कंपनी के गेट को जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है। इस दौरान टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस कंपनी का मुख्यालय वापस जमशेदपुर लाने के अलावा कंपनी में स्थानीय नीति के तहत 75% पद पर आदिवासी और मूलवासियों के लिए आरक्षित करने की मांग की गई। हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देखते हैं एक नटशेल में, ताकि आप देख लें कि आज पूरे दिन चला क्या है जमशेदपुर में, सरायकेला में, चाईबासा में। एक रिपोर्ट दिखा दीजिए कोल्हान से जुड़ी हुई। टाटा का हेडक्वार्टर पुणे शिफ्ट करने का विरोध, सड़क पर उतरा जेएमएम। कोल्हान में जेएमएम का विद्रोह। टाटा कमिंस गेट जमशेदपुर। टाटा कमिंस के जमशेदपुर स्थित मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का विरोध जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधायक के नेतृत्व में टाटा कमिंस गेट को जाम किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। टाटा मोटर्स गेट जमशेदपुर कह रहे थे कि ये आंदोलन जो है दिखावा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 2018 में आजसू बीजेपी की गठबंधन सरकार थी और उस समय जो है पुणे में और महाराष्ट्र में जो है इसका हेड जो है ऑफिस को ट्रांसफर किया गया था। उस समय भाजपा और आजसू के गठबंधन सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने टाटा कंपनी का दलाली करने का काम किया, जो विरोध नहीं किया। एड्रेस चेंज नहीं करना चाहती है। इस कंपनी में काम करने वाले 15,000 मजदूरों के ऊपर महाराष्ट्र का कानून लागू करना चाह रही है। इसके परिवर्तन होने से 15,000 मजदूरों के ऊपर महाराष्ट्र का कानून लागू होगा, लेबर लॉज महाराष्ट्र का लागू होगा। इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट और रिजर्वेशन पॉलिसी महाराष्ट्र का लागू होगा। इसका हम विरोध करते हैं। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स गेट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धरना दिया। मनसा हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में झारखंड के लोग, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोगों का, यहाँ की जमीन में कंपनी बैठी है, यहाँ का पानी कंपनी यूज कर रही है, यहाँ की जनता का शोषण हो रही है। और इसके बाद
यहाँ से अगर हेड ऑफिस महाराष्ट्र ले जाने का यही मकसद रहा कि वहाँ पर मोनोपोली काम करेंगे और महाराष्ट्र सरकार का नियम के अनुसार यह कंपनी चलेगी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देगी। टाटा स्टील बिष्टुपुर गेट जमशेदपुर। हेडक्वार्टर शिफ्ट किए जाने को लेकर जमशेदपुर में टाटा के खिलाफ जेएमएम का विरोध प्रदर्शन तेज है। विरोध प्रदर्शन की इसी कड़ी में टाटा स्टील के बिष्टुपुर गेट का घेराव लोगों ने किया। इस दौरान मौके पर कोट का विधायक संजीव सरदार भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं भीड़ को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस द्वारा इस कार्यालय को अगर पुनः लिया जाए और वहाँ पे उस महाराष्ट्र की सरकार के जो भी नीति नियम हैं उनके अधीन पे चलेंगे, ना कि इस राज्य की और यहाँ झारखंडीय लोगों का उनका हक अधिकार और उनका बातों को सुना जाएगा। जिसके चलते टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस में के 15,000 मजदूर के लोग यहाँ के ठोगे महसूस जाएंगे। इसी कारण से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी केंद्र के पदाधिकारीगण और तमाम प्रखंड से, जिला से और गांव से सभी कार्यकर्तागण आए हुए हैं टाटा स्टील घरानों के जगाने के लिए। कोयला, सारा खनिज संपदा यहाँ पर आज टाटा स्टील के द्वारा यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ की पानी, यहाँ की बिजली, यहाँ का सस्ता मजदूर, सब कुछ यहाँ का। और आज यहाँ की मेन ऑफिस को एक प्रकार से महाराष्ट्र उठा के ले जाना और वहाँ से सारा कार्यक्रम को ये चलाना, सारा कंपनी को चलाने का ये जो निर्णय। टाटा ग्रोथ शॉप गम्हरिया सरायकेला। इसी कड़ी में टाटा ग्रोथ शॉप गम्हरिया के बाहर भी जेएमएम कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। साथ ईचागढ़ की विधायिका है, हम उनसे जान लेते हैं ये विरोध आप लोग कर रहे हैं, कब तक चलेगा विरोध? अब जब तक ये कंपनी अपनी मनमानी नहीं मानेंगे तब तक ये विरोध चलती रहेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कंपनी अपने मनमानी कर रही है ये विरोध जारी रहेगा। जिस तरीके से विधायिका सविता महतो ने की है, महासचिव बाबूलाल सोरेन जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं ये विरोध प्रदर्शन भारी पैमाने पे कार्यकर्ता पहुंचा, आक्रोश है कार्यकर्ताओं में। हाँ बिल्कुल आक्रोश है, क्योंकि टाटा कंपनी हम लोग खून पसीना एक करके टाटा कंपनी को पूरा देश में एक नंबर में लाया है। ये आदिवासी मूलवासी मिल के, तो हम लोग का हक बनता है कि बेरोजगारी को नौकरी दे। और हम लोग अभी तक यहाँ टीजीएस गेट में हम लोग मैंने पूरा ये किया है, 1000 आदमी को शायद नौकरी नहीं दिया है। वर्तमान झारखंड सरकार ने यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे युवक युवतियों को 40,000 नीचे की नौकरी में रोजगार देने के लिए स्थानीय स्तर पर 75% का नौकरी को रिजर्व किया है। और इसी को देखते हुए ये टाटा कंपनी यहाँ से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करना चाहती है पुणे का, महाराष्ट्र में। उसका विरोध में आज 12 घंटा का धरना दिया गया है। आज हम लोग टाटा ग्रुप को अपनी मांग के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं। किरीबुरु चाईबासा। टाटा कंपनी की 2 सिस्टर कंसर्न टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस कंपनी के मुख्यालय की पुणे शिफ्टिंग किए जाने के विरोध में जेएमएम ने टाटा का हुड़का गेट जाम कर दिया और काम ठप कर दिया। टाटा स्टील की नोवामुंडी और घाटपुरी के टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट कंपनी की विजय 2 खदान के मुख्य गेट को जाम कर दिया। इसका नेतृत्व चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने किया। कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग तरह तरह से आंदोलन में, कई लोगों को जेल जाना पड़ा, कई लोगों ने कुर्बानी दी है इस टाटा को बसाने के लिए। लेकिन जैसा जैसा समय बढ़ते गया, आज 100 साल से अधिक हो गया, टाटा का जमशेदपुर जो नाम है टाटा के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर भी उन्हीं के नाम है और पूरे देश विदेश में छाया हुआ है और देश में एक अलग स्थान प्राप्त किया है। और जैसा अभी इनको खासकर कोल्हान को विशेष नज़र उनको देना चाहिए था, विशेष सहयोग करना चाहिए था। अप्रेंटिस का सुविधा है, न किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की सुविधा दे रही है। दूसरी बात है कि आज टाटा स्टील CSR के तहत जो भी खर्चा करती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और सब अंधकार में है कि कहाँ खर्चा कर रही है, क्या चीज़ में लगाती है, उसका भी हम लोग को हिसाब चाहिए।
इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के मुख्यालय पुणे शिफ्ट करने के विरोध में और टाटा अधिकारियों द्वारा धरती आबा को श्रद्धांजलि न दिए जाने के विरोध में जमशेदपुर में धरने पर बैठे थे। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि झारखंड से शिफ्ट किया जा रहा है टाटा मुख्यालय? आखिर क्या परेशानी है टाटा को अपना मुख्यालय झारखंड में रखने में? न्यूज़ 11 भारत के लिए कोल्हान ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूरे कोल्हान में जो कुछ हुआ उसका ओवरव्यू हमने आपके सामने रख दिया। देखिए, बात आज जेएमएम की नहीं होगी, बात आज बीजेपी की नहीं होगी, बात आज कांग्रेस की नहीं होगी, बात आज आजसू की नहीं होगी, बात आज आरजेडी की नहीं होगी, किसी की भी बात नहीं होगी। बात किसकी होगी? बात झारखंड की होगी। भाई, एक शहर है टाटा, हमारे लिए एक इमोशन है टाटा। मैं जब रांची से कहीं जाता हूं तो मैं असल में जमशेदपुर नहीं जाता, मैं टाटा जाता हूं। आप बस में जब सफर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां लिखा, बाहर में लिखा होता है रांची से टाटा। रांची से जमशेदपुर की कोई नहीं जाता, हम लोग रांची से टाटा जाते हैं। उस बस का खलासी टाटा 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 रांची 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 चिल्लाता है। जमशेदपुर जमशेदपुर आप सुनते हुए किसी को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इमोशन है और सच यही है। लेकिन क्या अब टाटा को इतनी दिक्कत हो रही है कि उसे अपने 2 मुख्यालय महाराष्ट्र में शिफ्ट कर देने पड़ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत है? होना यह चाहिए कि टाटा के प्रबंधन से हमें बात करनी चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है, क्योंकि टाटा हमारा अभिमान की तरह है। भाई, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ जेएमएम से तनुज खत्री, डॉक्टर तनुज खत्री हैं, मेरे साथ बीजेपी से सरोज सिंह जी भी हैं, और मेरे साथ कोल्हान से आज पूरी खबर पर नजर रखने वाले प्रभात मेरे सहयोगी जमशेदपुर से हैं, और उनके साथ कई मेहमान हैं। सबसे पहले प्रभात, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। प्रभात, आपके साथ जो भी गणमान्य लोग मौजूद हैं, मैं देख सकता हूं कि कई विधायक आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं समझना यह चाहता हूं कि आखिर यह विरोध क्यों? मतलब क्या उनमें से, चूंकि उनके ऊपर बहुत सोशल दायित्व है, क्या उनमें से किसी ने भी टाटा से यह समझने की कोशिश की कि आखिर टाटा को दिक्कत क्या है, क्यों टाटा अपना मुख्यालय शिफ्ट कर रहा है? प्रभात। बिल्कुल भारती, मैं जान लेता हूं, लेकिन आपने सही कहा कि इनकी ये जो शहर बसा है, जो 4 विधायक के सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर में। आखिर टाटा अपने ऑफिस को क्यों शिफ्ट करना चाहता है? क्यों शिफ्ट करना चाहता है? आप लोगों से कभी टाटा प्रबंधन से कोई बात हुई? देखिए, आज जो हम लोगों को जानकारी में है कि केंद्र सरकार से जो नोटिस आया है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और केंद्र सरकार और टाटा स्टील मिल के जो है हमारे झारखंड के मजदूरों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और उसमें स्पष्ट है कि जो महाराष्ट्र सरकार की जो कानून को लागू करना चाहते हैं, और ये मोदी और शाह के जो प्राइवेट लिमिटेड जो चल रहा है, इन लोग जो है पहले झारखंड को विधायकों को खरीदने का काम कर रहे थे। उसके बाद में जब उसमें भी नहीं सके तो अब एक रास्ता ये बनाया हुआ है कि इससे जो है हमारे यहाँ के लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है हमारा जो कानून है, उस कानून का भी ये लोग धज्जियाँ उड़ाने पर लगे हुए हैं। और हम लोग जो है आज आंदोलन किए हैं, आज इसको हम लोग स्थगित किए हैं, लेकिन आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर टाटा प्रबंधक हमारे आंदोलन की जो रूपरेखा हम लोगों ने जो बातें रखी है, और हमारे जिला अध्यक्ष सभी बड़े अधिकारियों को टाटा कंपनी के जो है उनको मेमोरेंडम भी लिख के दिए हैं। अगर टाटा कंपनी के प्रबंधक हम लोग 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर वार्ता करती है और जो कानून वो लगाना चाहता है महाराष्ट्र का, वो कानून को अगर निरस्त करता है तो हम लोग उस पर पहल करेंगे, बात करेंगे। अगर वो कानून पर अड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और जमशेदपुर के जनमानस के लिए जो है आंदोलनबद्ध होकर आंदोलन करेंगे।
और आंदोलन से हम लोग पीछे नहीं होंगे, क्योंकि हमको यहाँ के मजदूरों को उसका अधिकार दिलाना है और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले, ये हमारी। बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने कहा जो जुगसलाई के विधायक है कि बिल्कुल देखिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी भी हैं हमारे साथ। इन्हीं के नेतृत्व में पूरे पूर्वी सिंहभूम का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था इन्हीं के नेतृत्व में था। हम इनसे भी जान लेते, जरा थोड़ा सा आगे आ जाए। देखिए आज आप लोगों ने जिस तरीके से चारों कंपनियों को जाम किया, अब आगे क्या? देखिए आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जो टाटा कम्युनिस के हेड ऑफिस को यहाँ से पुनः मतलब महाराष्ट्र ले जाने के लिए जो यहाँ पिन कोड मांगा गया है, जिसका विरोध में हम लोग आज पूरे कोल्हान में आंदोलन की घोषणा हम लोग किए थे, जिसका सूचना हम लोग यहाँ टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भी हम लोग दे चुके हैं। और उसके बावजूद भी अगर प्रभात एक बार रामदास सोरेन जी से पूछिए ना, सहानुभूति टाटा की तरफ से क्या कोई जवाब आया है कि उन्हें दिक्कत क्या है यहाँ तो पर? निश्चित रूप से हम लोग इस पर रणनीति पूछ रहे हैं भारती जी हमारे एंकर कि टाटा को आखिर दिक्कत क्या है, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं जो कंपनी को, जो मुख्यालय को शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें मेरे तक जहाँ तक जानकारी है वो अपने आप को यहाँ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ से ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो भारत सरकार से चिट्ठी आई है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पिन कोड अगर हम पुणे को मिलेगा हेड ऑफिस के लिए तो उसमें यहाँ के मजदूर की समस्या, यहाँ की संवेदक की समस्या, यहाँ की विभिन्न तरह की समस्या वो महाराष्ट्र सरकार की नियम के अधीन कार्य करेगी, जिसमें यहाँ के लोगों को, यहाँ के मजदूर को काफ़ी कठिनाई होगा। मान लीजिए किसी मजदूर को कोई सस्पेंड हुआ, डिस्चार्ज हुआ किसी कारणवश, उसको केस लड़ने के लिए फिर महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। इसीलिए आज ये समस्या जो है यहाँ झारखंड की ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हम लोग इसीलिए झारखंड निर्णय लिया कि हम लोग इसको महाराष्ट्र में नहीं जाने देंगे कम्युनिस्ट का हेड ऑफिस को। बिल्कुल, देखिए पोटका के विधायक संजीव सरदार जी हैं। देखिए आपके क्षेत्र से बहुत मजदूर टाटा कम्युनिस्ट, टाटा मोटर्स में भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अगर मजदूरों के साथ में इस तरीके से होगा। वास्तविक टाटा कम्युनिस्ट और टाटा मोटर्स में लगभग 15,000 की मजदूर हैं और ये केंद्र द्वारा एक पत्रांक राज्य सरकार को आया है, उसमें साफ तर्क में लिखा गया है उनका पेन अगर महाराष्ट्र को दिया जाए और उनके साथ देने के बाद ये पूरी तरह से जो न्यायालय की व्यवस्था है और मजदूर की जो समस्या है, अनियोजन की जो समस्या, ये पूरी महाराष्ट्र की सरकार के जो कानून है उनकी तरह चलेगा, यानी ना कि झारखंड। तो ऐसे में जिस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ की लोगों ने आज टाटा को स्थापित किया है, टाटा स्टील को स्थापित किया है, आज भी हमारा साथ विस्थापन का मामला है, आज हमारा क्षेत्र में आज भी स्थानीय अप्रेंटिस की बहाल की मामला है और यही टाटा स्टील झारखंड से ही अब चाहे कोयला, आयरन, पानी, बिजली यहीं से टाटा स्टील को प्राप्त होता है, जिसके चलते आज टाटा स्टील बिल्कुल पूरे झारखंड और भी कोई है प्रभात जिनसे प्रतिक्रिया लेनी है, एक बार ले लीजिए उनकी भी। बिल्कुल एक कमेंट देखिए, मजदूर नेता अंबुज ठाकुर, उनसे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अंबुज जी देखिए, आप भी मजदूरों की राजनीति करते हैं, आप उस क्षेत्र की राजनीति करते, क्यों आखिर टाटा कम्युनिस्ट और टाटा मोटर्स क्यों अपने कार्यालयों को शिफ्ट करना चाहते? तो ऐसे में मजदूर जाएंगे तो कहाँ? देखिए, ये झारखंड बनने के बाद पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने जनता के समस्याओं को लेकर के जमशेदपुर शहर में सड़क पर उतरी है। दुख की बात यह है कि आप देखे होंगे पिछले सरकार में टेलीकॉम को शिफ्ट कर दिया गया खड़गपुर। आज नतीजा ये है कि मजदूर यहाँ से ट्रेन पकड़ करके जा रहे हैं और जाकर के वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और किसी तरह से आ रहे हैं। मजदूरों की जो समस्या है
उस पर कोई गंभीर नहीं है। सबसे अहम सवाल है आज कि झारखंड में, झारखंड सरकार बनने के बाद ये पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने आम जनता को लेकर के, मजदूरों को लेकर के समर्थन में उसको उतरा है। हम खास करके अपने संगठन की ओर से ये कहना चाहेंगे कि मजदूरों की आज काफ़ी समस्या है। जमशेदपुर शहर में लगभग 1.5 लाख से एबव मजदूर सीधे तौर पर नियोजित है। टाटा स्टील के अंदर 40,000 मजदूर है जो ठेका में काम करता है। पोटका के तमाम क्षेत्रों से आता है लोग, लेकिन उनके सुरक्षा का जो स्थिति है, मेडिकल के नाम पर टाटा स्टील में आज 500 रुपया लिया जा रहा है। उन्हीं का टीएमएच है, टीएमएच में मजदूर जब जाता है, मेडिकल फिट करा करके आता है, उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है। टाटा स्टील का अपना डिस्पेंसरी में उसको निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ऐसे करके तमाम तरह से मजदूरों को शोषित किया जा रहा है। जो आज मजदूर दहशत में है, तो ये मजदूर ये कहता नहीं है। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, चूंकि देखिए स्टूडियो में भी हमारे साथ गेस्ट हैं, लेकिन जिस तरीके की झारखंड की बात हो रही है हमें रुकने का मन नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर बन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जल्द हाजिर हो रहे हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा, जल्द हाजिर होता है। स्वागत है आपका। देखिए जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, चूंकि आपने जमशेदपुर से तमाम प्रतिक्रियाएं सुन ली, तो अब रांची से हमारे स्टूडियो से प्रतिक्रियाएं सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। मैं सबसे पहले एक बार सरोज जी के पास आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए घूम फिर के सरोज जी, बतवा तो वहीं आ गया कि बीजेपी आजसू का गठबंधन था, 2018 में ही फैसला हो चुका था और अब केंद्र की तरफ से चिट्ठी आई है कि भैया पुणे ले जाइए। क्या कहेंगे सरोज जी? देखिए अब एक पक्षों का बात तो पूरा सामने आ गया, हाँ। दूसरा पक्ष का टाटा और उनका पक्ष सामने नहीं आया, हाँ, है, नहीं इसलिए आप पूरी बात नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है। एक पक्षों की बात आ रही है, जब तक दोनों पक्षों की बात आएगी तो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं उसके बाद भी मैं कहना चाहूँ केंद्र सरकार का कोई चिट्ठी, ये तो प्राइवेट कंपनी है ना, केंद्र सरकार का कोई चिट्ठी नहीं हुआ। केंद्र सरकार की चिट्ठी ये होगी जो कह रहे हैं, हो सकती है। हाँ, केंद्र सरकार आप तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। केंद्र सरकार की चिट्ठी ये हो सकती है कि जैसे कोई अपना बिजनेस को शिफ्ट करना चाहता है तो जो उसका सिस्टम है उनके मंत्रालय को लिखना कि भाई हम यहाँ से यहाँ ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वहां से यहाँ आया होगा, उसके लिए कंप्लायंस के लिए जो जनरल चिट्ठी है कि भाई वो भेज दिए, वही चिट्ठी आया है। सवाल वो नहीं है, सवाल वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि वहाँ केंद्र सरकार को भेजे होंगे कि भाई हम अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, हमको परमिशन दीजिए, वहाँ एनओसी के लिए भेज दिया होगा केंद्र सरकार। वो तो नहीं, उसमें केंद्र सरकार तो कहीं है नहीं। सवाल ये है कि ये जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, क्यों बाहर जाना चाहती है? ये जो तब से आपका मैं भी यही और यही और कि ये बाहर क्यों जाना चाहती है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को समझना होगा और उस कारण को सरकार को ठीक करना होगा। सरकार दिल्ली में जाती है, कहती है कि भाई आप आइए, बिजनेस करिए, बिजनेस लगाइए, उद्योगपतियों को और इंडस्ट्रीज को यहाँ आमंत्रण दे रही है, और यहाँ के इंडस्ट्रीज भाग रहा है छोड़ करके। तो सरकार की क्या नीतियां है, वो क्या कारण से महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, आपके यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वहां पूना ले जाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, और तर्क है तो उसको क्या सुविधा चाहिए, क्या चाहिए, तो सरकार को बात करनी चाहिए। अब आपकी सरकार है, 4 विधायक वहां धरने पर बैठ गए हैं। अरे भाई आपकी सरकार है, तुरंत बुला करके पूरा सिस्टम आपके पास है, बुला करके बात करना चाहिए था। इतना धरना और प्रदर्शन जो है, इसको तो लोग यही ना कहेगा कि ये तो ये बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार में आप हैं, सरकार के लोग धरना क्यों देंगे? 4 विधायक हैं, आपकी सरकार है, तो बुला के उनसे बात करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए कि आखिर यहाँ से क्यों लोग बाहर जा रहा है। ये तो मेन विषय है ना कि आप यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं। पहली कोशिश होनी चाहिए कि टाटा से ये लोग बात करते हैं। तनुज भाई बाहर क्यों एक मिनट हमारे पास, आप ये प्रतिक्रिया दें। 1907 से लगभग 114-115 सालों से टाटा झारखंड में है। और जो आपने बात कही कि बिल्कुल सही, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में किया था अभिषेक जी की, और इस टाटा को टाटा बनाने में झारखंडियों का हाथ है। सच है ये, पूर्ण रूप से एकदम। और ये चिट्ठी जो यहाँ आई है ना, ये भारत सरकार के ऑफिसर के द्वारा आई है। अच्छा, क्या IRS ऑफिसर के द्वारा आई। आपके पास भी वो चिट्ठी है, स्टूडियो में भी चिट्ठी है। इसमें ये कोई टाटा, इसमें टाटा ने कुछ नहीं कहा है। इसमें मैं तो, चूंकि समय कम है, सारी चीजें हमारे माननीय विधायकों ने बोल दी है और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आंदोलन करेगी भी, डंके की चोट पर करेंगे आंदोलन। लेकिन इसमें साजिश की बू है। केंद्र में जो बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जानबूझ के एक फाइनेंशियल डिसबैलेंस करने के लिए स्टेट को ये हथकंडा अपनाने का काम कर रही है। प्रभात, हमारे पास लगभग 3 मिनट हैं। मैं चाहता हूं कि जिनके कमेंट्स आपको लेने हैं, फाइनल कमेंट्स आप ले लीजिए।
बिल्कुल देखिए भारती, मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा, जो भाजपा के प्रवक्ता सरोज जी बैठे हैं, कि ये पहले से किया हुआ था, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनी है 2018 में यहां से खड़गपुर शिफ्ट कर दिया। उस समय सरकार क्यों नहीं विरोध की? तो उस समय उसके जो विधायक थे वो लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? हम छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मोहन जी, देखिए 2018 में टेलीकॉम को शिफ्ट कर दिया, फिर से कहीं साजिश तो नहीं है पूरे इसको शिफ्ट करने का? देखिए, सीधी तौर पर टाटा घराना इसके अनुषंगिक इकाइयों के द्वारा जो एक एक करके ये निर्णय लेते जा रहे हैं, और जिस तरह 2018 में और टेलीकॉम को जिस तरह वहाँ ये शिफ्ट किया गया, आज उसी तरह आज टाटा कॉमिक्स को भी एक करने का एक प्लानिंग है। और ये सारा कानूनी प्रक्रिया या कानूनी जो भी लड़ाई हो, वो सारा सिस्टम को यहाँ से एक प्रकार से उठा करके दूसरे राज्य में ले जा रहा है, महाराष्ट्र में। और सीधी तरह से कल अगर मजदूर का किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी की तरह कोई भी हक की बात होगी, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। यहाँ की सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती है, तो जिसका हम लोग पूरी तौर पर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मनोज जी भी है, उनसे भी अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 15,000 मजदूर आप सुबह बता रहे थे, 15,000 मजदूर का कहीं ना कहीं भविष्य अंधेरे में। देखिए, मूल मुद्दा यह है कि जो भारत सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है, उस पत्र में यह स्पष्ट है कि पैन का जुरिडिक्शन पूना शिफ्ट होने से क्या होगा। जिस दिन वो शिफ्ट हो जाएगा उस दिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो महाराष्ट्र का लागू हो जाएगा, लेबर लॉज महाराष्ट्र का लागू होगा, रिक्रूटमेंट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी महाराष्ट्र का लागू होगा। जितने भी कानून हैं, कंपनी उसमें स्पष्ट लिखा है कि कंपनी यहीं काम करेगी, जिस तरह से काम कर रही है कंपनी यहाँ से नहीं जा रही है, लेकिन उस कंपनी में कानून महाराष्ट्र का लागू हो जाएगा। तो ये बहुत विचित्र बात है कि जल जंगल जमीन हमारा, कानून महाराष्ट्र का कैसे लागू हो जाएगा? और ये गैर संवैधानिक है, ये संघीय ढांचा के ऊपर प्रहार है। और हम लोगों का विरोध इस चीज के लिए है कि किसी भी शर्त पर झारखंड के जमीन पर महाराष्ट्र का कानून लागू नहीं होगा, और आज तक भारत में कभी ये नहीं हुआ है। और ये पहली दफे भारत सरकार के द्वारा उल्टी गंगा बहाने का प्रयास किया जा रहा है। तो 15,000 मजदूर की खाली बात नहीं है, झारखंड में हजारों कंपनियां हैं जिसको झारखंडियों ने सपोर्ट किया है। हर कंपनी अलग अलग राज्यों में, बहुत सी कंपनियां अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड है। तो वहां का कानून हर कंपनी में अगर लागू होने लगे तो पूरे झारखंड को आप तोड़ देंगे, पूरे झारखंड को आप तितर बितर कर देंगे। चलिए, बिल्कुल, देखिए अंतिम कमेंट्स ले लेता हूँ। 1 मिनट बचा होगा अगर, तो मैं ले लेता हूँ अंबू जी से। अंबू जी, 15,000 मजदूर जाएंगे? देखिए, अभी क्या है, अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी छीना जा रहा है, बेरोजगार करोड़ों हो गए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी और आज लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, तो वही हाल होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए प्रभात, समय का तकाजा थोड़ा सा हमें ये कह रहा है। प्रभात, समय का तकाजा ये कह रहा है कि हमें शुक्रिया बोलना पड़ेगा तमाम मेहमानों का। एक फाइनल कमेंट सरोज जी, हमारे पास 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर आप बोल दें, कुछ कहना चाह रहे थे आप जल्दी से। देखिए, सारी बातें आ गई, सब लोग यही कह रहे हैं जाना चाहता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों जाना चाहता है। मैं वही तो पूछ रहा हूं ना कि आप उसको क्यों, यहाँ पर उनको सुविधा नहीं है, वो क्यों, उनको क्या वहां जाने से फायदा है? क्या आप वो फायदा उनको यहाँ नहीं दे पा रहे हैं? ये तो बातचीत से निकलेगा के कारण जाना चाह रहे हैं कि इजी डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार क्या फायदा दे रहा है जो वहां जा रहे हैं? तो आपको ठीक करना चाहिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात, अपने तमाम मेहमानों को जो कि वहां पर हैं, उन्होंने हमें समय दिया, उनको भी शुक्रिया। और सरोज जी, तनुज जी, आप हमारे साथ अभी बने रहिए, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई है। बात झारखंड की हो रही, तो झारखंड की और भी बातें होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये तो समझ में आ गया कि देखिए ये जो इतना हंगामा हो रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि एक बार टाटा प्रबंधन से बात की जाए। क्योंकि अब तक टाटा के बारे में हमने जितना देखा, पढ़ा, सुना, जाना, इतना जानते हैं कि टाटा ने अगर कोई फैसला लिया है तो उस फैसले के पीछे में कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्यों ना हम झारखंडी एक बार कोशिश करें उन समस्याओं के समाधान की जिन समस्याओं से टाटा जूझ रहा है। कहीं ना कहीं हल यहीं छुपा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।